राष्ट्र संत श्री प्रमुख सागर सा ज्ञानी ना संसार में, अमृतदायी ज्ञान है इनके प्रवचनों के सार में। पुष्पदंत महाराज के शिष्य हैं, ज्ञान उन्हीं से पाया है। प्रतिमूर्त है अपने गुरु की वो ही ओज समाया है। जग कल्याण की कुंजी इनके धर्म ज्ञान भंडार में, अमृतदायी ज्ञान है इनके प्रवचनों के सार में। अहिंसा तीर्थ के हैं ये प्रणेता, असम राज्य के राजतिथि, आत्मानुशासन से कल्याण की सिखलाए जग को युक्ति। जिन वाणी चैनल कहे गुरुवर प्रभुवर है साकार में, अमृतदायी ज्ञान है इनके प्रवचनों के सार में। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं जय कुमार, भागचंद काला, भागलपुर एन गुवाहाटी, संतोष कुमार, मंजू देवी, आलोक कुमार रेखा, अक्षय सांची, चिन्मय छाबड़ा गुवाहाटी, नागरमल, जीवन माला, नरेंद्र, अनीता, बीरेंद्र, प्रीति, अरिहंत, अभिनंदन, अतिशय, अक्षत गंगवाल परिवार गुवाहाटी। कौन कौन सी? हाँ, विजय भाई बता रहे, शास्त्र, पीछी कमंडल, पीछी कमंडल और शास्त्र। आप विचार करना, साधु के पास पीछी ना हो तो तुम साधु मानोगे उन्हें? कहोगे कौन नंगा आ गया? पीछी कमंडल और शास्त्र। और अभी तो हमारे ग्लोबल महासभा ने व्यवस्था कर दी, सारे साधुओं की व्यवस्था कर दी कि कोई भी साधु कहीं भी विहार करता हो तो वो उनकी सेवा में तत्पर रहते हैं। पीछी कमंडल शास्त्र किसी के पास ना पहुंचते हों, कहीं हम तुम्हारे बच्चों को जॉब दिलवाने का प्रयास करेंगे। और तो और जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो बच्चों को पढ़ने के लिए श्रावक के भी 3 उपकरण हैं, और श्रावक को 3 उपकरणों के नाम ही नहीं मालूम है। अब मैं तुमको श्रावक कैसे मानूं? आप विचार करके रखना, तीनों उपकरण तुमने रख दिए संभाल के। तुम्हारे 3 उपकरण थे, डोरी, लोटा और छन्ना। पहले का श्रावक घर से निकलता था, वो कहता था कहीं खाना नहीं मिले शुद्ध तो चलेगा, लेकिन बावड़ी में हम लोटा में रस्सी लगाकर डालकर पानी को छानकर कम से कम हम पानी तो शुद्ध पी लेंगे, उससे तो काम चला लेंगे। डोरी कहाँ है? मोबाइल की डोरी लटकी है महाराज, ये डोरी हमारी। लोटा कहाँ है? बिस्लरी की बोतल महाराज बगल में ही है। और छन्ना कहाँ है? हैंकी है ना महाराज मेरे पर, रुमाल। ये सब तीनों ही उपकरण हमारे पास हैं। कैसे तुमने बदल लिया अपना जीवन? मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप अपने मन को परिवर्तित करने का प्रयास करो। भगवान महावीर के अहिंसा धर्म का पालन हम और किसी से अपेक्षा नहीं रख सकते। हम अपने जैन भाइयों से, जैन बंधुओं से, जैन श्रावकों से अपेक्षा रख सकते। एक बात और है, जैन धर्म किसका? जैन धर्म किसका? जैनियों का। आप विचार करके रखना, जैन धर्म किसका? जो मानेगा उसका। जैन व्यक्ति अहिंसक होता है या जो अहिंसक होता है वो जैन होता है? बोलो ना, अहिंसा धर्म का पालन करता है वो जैन होता है या जो जैन होता है वो अहिंसा धर्म का पालन करता है? बिल्कुल सही है। आप विचार करना, जो अहिंसा धर्म का पालन करता है वो जैन है, और जो जैन है वो जरूरी नहीं है अहिंसा धर्म का पालन करे। मोक्ष जाता है वो मुनि होता है या मुनि होता है वो मोक्ष जाता है? हम अपनी पर इसलिए घटा रहे हैं कि तुम लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि महाराज अपने को बचा लेते, हमको बता हमें फंसा देते। मोक्ष जाता है वो मुनि होता है या जो मुनि होता है वो मोक्ष जाता है? जो मोक्ष जाता है वो मुनि होता है। जरूरी नहीं है कि जो मुनि है वो मोक्ष जाएगा ही जाएगा, सर्वासिद्धि में भी अटक सकता है। आप इतना ही विचार करके रखना, अगर तुम्हारे मन में अहिंसा का भाव है, अहिंसा का भाव है तो समझ के रखना, तुमने मंदिर में पूजा पाठ भी नहीं करी तो भी तुम्हारा निर्वाण पक्का है। और अगर अहिंसा का भाव नहीं है, मन में तुम्हारे हिंसा का प्रवृत्ति चल रही है, खूब पूजा करना, पाठ करना, इससे कर्म निर्जरा नहीं होगी, पुण्य बंद तो होगा। नहीं तो कल से तो मंदिर आना बंद।
अहिंसा का भाव में घर में रहूंगा। मंदिर में आने से, पूजा पाठ करने से पुण्य का आश्रव तो होगा ही होगा, लेकिन अगर अहिंसा का भाव रख लिया तो कर्म निष्ठा भी होगी। और आप ख्याल करके रखना, केवल पुण्य तक ही हमारी यात्रा है तो अभी बहुत अधूरी यात्रा है। पुण्य के माध्यम से हम पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकते। पुण्य के माध्यम से हम सर्वार सिद्धि तक की या अरहंत तक की अवस्था प्राप्त करेंगे। पुण्य से अरहंत फल मिलेगा, लेकिन जब पुण्य और पाप दोनों खत्म होंगे तब निर्वाण की प्राप्ति होगी। तो हमारा उद्देश्य, ये भाव ये होना चाहिए कि हमारे कर्म निजरा भी होती रहे। ख्याल करना, पीछी कमंडल शास्त्र, तुम्हारे पास डोरी लोटा छन्ना नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन भावों में तो कम से कम, परिणामों में तो निर्मलता लाओ। 90% पाप आपके कम हो गए, 10% पाप आपके बचे हैं। क्योंकि जैन रात्रि भोजन नहीं करता, ये हमें नहीं, ये सभी पूरी दुनिया को मालूम है। अगर आप फ्लाइट में सफ़र कर रहे हो और आपके टिकट में नाम जैन लिखा हुआ है, तो आपके लिए भोजन जो आएगा वो दिन में ही आएगा। उन्हें मालूम है जैन रात में भोजन नहीं करता। और तो और आश्चर्य की बात तो ये है, अजैन व्यक्ति भी शाम को 6 बजे भोजन करे तो लोग क्या कहेंगे, क्यों जैन साहब हो गए क्या? दुनिया को इतना मालूम है, अजैन व्यक्ति भी अगर दिन में 6 बजे भोजन करता है तो दुनिया वाले लोग कहते कि जैन हो गए हो क्या? आपके पास वो अहिंसा की बहुत बड़ी सौगात है, अहिंसा का बहुत बड़ा विशाल हृदय है आपके पास। आप अपने मन में उसको लेकर आएं। मुझे मालूम है घर में रहकर, परिवार में रहकर, समाज में रहकर, संघ में रहकर बहुत सारी चीज़ों से नहीं बच सकते हो, लेकिन ये फालतू की चीज़ें जो तुम्हारे मन में बार बार उमड़ती हैं, उनसे तो बचा जा सकता है। अहिंसा धर्म का पालन करें। अमरचंद दीवान ने जैसे ही कहा, अमरचंद दीवान ने जैसे ही कहा, हे बन के मूक प्राणियों रुक जाओ, वो रुक गई। सम्राट को भी आश्चर्य हुआ। सम्राट बहुत प्रशंसा करा, सम्राट ने बहुत तारीफ करी, सम्राट ने बहुत बहुमान किया, सम्राट ने बहुत बड़ा सम्मान किया। सब कुछ करने के बाद जो मंत्रियों ने भड़काया था, अब वो तो भड़क गए, भड़कू राम रहे होंगे। आप विचारना, भड़कू राम रहे, मंत्रियों ने भड़काया तो वो भड़क गए। उनने कहा कि अब तो राजा को और कुछ बताना पड़ेगा। राजा को उन्होंने और कह दिया कि अगर ये ज़्यादा अहिंसा की बात करता है तो शेर को अहिंसक बना सकता है क्या? आप विचार करके रखना। उन्होंने कहा ज़्यादा अहिंसा की बात करता है तो शेर को अहिंसक बना सकता है क्या? ख्याल करना। राजा ने अमरचंद दीवान से कहा कि तुम कहते हो अहिंसा बहुत बड़ी चीज़ है, तो शेर को अहिंसक बना सकते हो? ने क्यों नहीं, शेर को भी मैं बिना मांस का भोज कराना चाहूँ तो करा सकता हूँ। ख्याल करना। सम्राट ने कहा शेर के पिंजरे में तुम्हें भेजा जाएगा और तुम्हें उन्हें भोजन कराना है ना? ख्याल करो, 3 दिन का भूखा शेर। मंत्री थे, मंत्री खुरापाती रहे होंगे, उसने जाकर कह दिया कि शेर को भूखा रखा जाए 3 दिन, और 3 दिन का भूखा शेर उसके सामने अमरचंद को भेजा गया कि जाओ इन्हें अहिंसा की चीज खिला कर आओ। क्या खिलाया उन्होंने? सब मालूम है आपको। अमरचंद की शेर को जलेबी खिलाई, थाल भर के ले गई, और जब थाल भर कर ले जाकर उन्होंने कहा, शेर से कहा, कहने का प्रयास किया, अगर मैंने तुम्हारे बारे में कुछ भी गलत सोचा हो, अगर मैंने तुम्हारे बारे में कुछ भी गलत बोला हो, अगर मैंने कभी तुम्हारा किसी भी भाव में पर्याय में गलत किया हो, तो तुम मेरा भक्षण करना, और अगर मेरे अंदर तुम्हारे प्रति अच्छे भाव हैं, अच्छा मन है, तो आप इन जलेबियों को खाने का प्रयास करना। इनसे आपके हे बनराज, हे बनराज, हे मृगराज, अगर थोड़ा सा भी आपके अंदर दया भाव, करुणा भाव है, ख्याल करना। वो जलेबियां रख दी। शेर
जैसा हिंसक प्राणी भी अगर उन जलेबियों को खाकर अपनी क्षुधा को मिटा लेता हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हाँ, विचार करके रखना, अहिंसा की बात इतनी ज्यादा प्रभावकारी होती है। मैं तो कहना इतना चाहूंगा, अहिंसक व्यक्ति अगर कहीं बैठ जाए तो जन्मजात शत्रु भी अपनी शत्रुता छोड़ देते हैं। गाय जब भगवान महावीर जहां बैठते थे, उनकी अहिंसा केवल शब्दों से नहीं थी, उनकी अहिंसा उनके रोम रोम से बरसती थी। जन्मजात शत्रु सांप और नेवला, गाय और शेर सब एक घाट पर बैठकर अपने जीवन का मनोरंजन, अपने जीवन का आनंद लेते हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। और आप विचार करना, समोसण में जब जाते हैं भगवान के पास तो एक ही कोटा है, उसी में हाथी, उसी में घोड़ा, उसी में शेर, उसी में बंदर, सब एक ही कोठे में बैठते हैं। ये अहिंसा की बात है। आप विचार करना, गांधी जी ने अपने देश को स्वतंत्र हिंसा की दम पे नहीं किया। गांधी जी के पास कोई बंदूक और कोई पिस्तौल नहीं थी, सबको मालूम है। पिस्तौल और बंदूक और गन लेके आने वाले अंग्रेज गांधी जी की लाठी ने उन सबको भगा दिया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। गांधी जी ने अहिंसा के दम पर अपने देश को स्वतंत्रता दिलवा दी। और आज मोदी जी भी लगे, हाँ, वो भी जय जिनेंद्र बोलने सीख गए हैं। आप विचार करना, वो भी जय जिनेंद्र बोलना सीख गए हैं, तो आपको भी जब किसी से मिलो तो क्या बोलना चाहिए? कोई तुमसे राम राम करे तो तुम क्या बोलोगे? कोई तुमसे सत श्री अकाल करे तो क्या बोलोगे? कोई अस्सलाम वालेकुम बोले तो क्या बोलोगे? इतना बोलना सीख लो कम से कम, तो तुम्हारा जिनेंद्र का धर्म जय जयकार हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। केवल तुमसे अभी बाजार में गए तो किसी ने कहा राम राम, तुमने कहा भैया राम राम, किसी ने कहा सलाम पे। गांधी जी ने पूरे देश को स्वतंत्र करा दिया। और आप विचार करके रखना, पहले इतनी हिंसाएं नहीं होती थी, पहले लोग इतनी ज्यादा झगड़े नहीं करते थे, इतनी ज्यादा लड़ाइयां नहीं करते थे। पहले लड़ाइयां होती थी बोलाचाली की, बोलाचाली में निबट जाती थी। थोड़ा समय बदला, हाथ पैर की लड़ाइयां शुरू हो गई। हाथ पैर की लड़ाइयां होती थी तो हाथ पैर से लड़ लड़ा कर थोड़ा दर्द हुआ, थोड़ा चोट लगी, सब निकल गई, थोड़े समय में ठीक हो जाती थी। फिर लड़ाइयां हुई अस्त्र और शस्त्र की, पत्थरों के उन्होंने शस्त्र बना लिए, लकड़ियों के शस्त्र बना लिए, उनसे भी लड़ाइयां होती थी, घायल होते थे, थोड़े समय बाद ठीक हो जाते थे। फिर लड़ाइयां हुई बंदूकों की, और ऐसी ऐसी बंदूक, आप विचार करना, बोल चाल के लड़ाई होती थी तो आसपास रहेंगे तो ही लड़ाई होगी, दूर रहेंगे तो लड़ाई होती नहीं थी। हाथ पैर की होती थी तो 5 फुट की दूरी होगी तो भी हाथ पैर की लड़ाइयों में काम चल जाता था। लाठी की और त्रिशूल की और धनुष की लड़ाई होती थी 50 फीट की दूरी बस। अब बंदूकों की लड़ाई 200 फीट, 300 फुट, उतनी दूर में भी तुम्हारा बंदूक प्रभाव करती है। लेकिन अब आज का दिन कौन सा हो गया? आज परमाणु की लड़ाई, एटम बम की लड़ाई शुरू हो गई। और आप विचार करके रखना, ऐसे अस्त्र शस्त्र अणु बम बन चुके हैं इस देश में, कुछ नहीं करना उन्हें, एक बटन दबाना है, एक मिसाइल आएगी और आसपास पूरा खत्म। आप ख्याल करो, कई बार तो हमारे नेता लोग ऐसी ऐसी बातें कर जाते हैं। उन्होंने कहा पाकिस्तान वालों से, उन्होंने कहा कि तुम्हारे यहाँ जितने पब्लिक है ना, उतनी पब्लिक हमारी जेल में अंदर बंद है, तुम ज़्यादा कुछ करोगे ना तो हमने कैदियों को कह दिया जाओ तुम्हारी सजा माफ, पाकिस्तान साफ। अब विचार करके रखना, उन्होंने कहा कि हमने तुम्हारी की सजा माफ, जाओ पाकिस्तान करो साफ। हिंसक का भाव है। लेकिन आप विचार करके रखना, ये हिंसा की प्रवृत्ति से बचने का प्रयास करो। आज अणु बमों की जरूरत नहीं है। आज हमारे आचार्य कुंद महाराज हमारे कहते हैं कि तुम्हारी द्रव्य हिंसा तो छोड़ो, मन में भाव हिंसा भी नहीं आना चाहिए। अगर तुमने मन में किसी के प्रति गलत भाव ले आए, भाव हिंसा हो गई। समझ के रखना, ये भाव हिंसा भी तुम्हारे कर्म बंध में कारण होगी। बाहर की सरकार तुम्हारी आपसी की लड़ाई झगड़े को पकड़ेगी, लेकिन मन में अगर तुम्हारे मन में कोई के प्रति गलत भाव आया तो वो
गलत भाव भगवान महावीर की अदालत में कर्म तुम्हें पकड़ने का प्रयास करेंगे। आप भावों में भी किसी के प्रति गलत न सोचो। तुम्हारे भावों में गलत सोचने से अगर किसी का भाव किसी का गलत होता तो ख्याल करके रखना, तुम्हारे अच्छे सोचने से किसी का अच्छा भी हो जाता। तुम्हारे गलत सोचने से किसी का गलत अच्छा नहीं होगा, तुम्हारे गलत और अच्छा सोचने से तुम्हारा ही अच्छा और बुरा होगा। ख्याल करो, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल हो। ये हमारी संस्कृति थी, भगवान महावीर की वाणी थी। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। लेकिन अब उल्टा कर दिया सिद्धांत। विचार करना, इतना ही सोचना, आजकल उसको उल्टा कर दिया। उल्टा क्या कर दिया? वाणी ऐसी बोलिए जम के झगड़ा होए, पर ऐसे से ना बोली जो तुमसे तगड़ा होए। आप विचार करके रखना, वाणी ऐसी बोलिए जो जम के झगड़ा होए। मीटिंग में क्या होता है? मीटिंग, आई एम किंग इज इक्वल टू मीटिंग। और आजकल तो मीटिंग में ईटिंग ज़्यादा हो जाती है, लेकिन यहाँ नहीं है। यहाँ तो जो बात दो ना कह दी, सबसे बड़ी बात, अध्यक्ष जी मेरे बहुत अच्छे, प्रदीप जी बिल्कुल शांत, मंत्री जी ने जो निर्णय ले लिया वो उन्होंने भी मान लिया, और सभी पूरी कमेटियों ने मानकर उस बात को आगे से आगे बढ़ा दिया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये सबसे बड़ी खासियत है आपकी समाज की कमेटी की। किसी भी पदाधिकारी ने अगर कोई बात का डिसीजन ले लिया तो हम सब लोग कितनी तैयारी के साथ उस पर लग जाते हैं। आप विचार करना, हम कई बार ऐसे अपने विचारों को संभालने का प्रयास करें। एक और हम दुआ बोलते हैं ना, जो तो को सूल बोवे तो बोवे बाको फूल, जो तो को सूल दे बोवे तो देवे बाको फूल। तो को फूल को फूल है, बाको सूल को सूल। अगर कोई तुम्हें कोई कांटा चुभा रहा है, तुम उसे फूल देने का प्रयास करो। कांटा चुभाने वाले के हाथ जख्मी हो सकते हैं क्योंकि कांटा तोड़ना पड़ेगा, और फूल तोड़ने वाले का हाथ जख्मी। तो जो तो को कांटा बोवे तू देवे बाको फूल, तो को फूल है, साबा को सूल को सूल। ये अहिंसा की बात है, लेकिन इसको भी हमने उल्टा कर दिया। क्या किया? जो तो को कांटा बोवे तू बोवे बाको भाला, वो भी ससुरा जान जाएगा पड़ा किसी से पाला। अब विचार करके रखना कि ईंट का जवाब पत्थर से देना, ये अहिंसा की बात नहीं है। मैं आपसे कहना चाहूँगा, अहिंसा की बात को स्वीकार करना है तो अपने जीवन में उन परमात्मा की गुणों को लाने का प्रयास करो। तुम बहुत प्यारे लोग हो, जैन कुल मिल गया है। जो फालतू की चीज़ें हैं उन्हें हटा दो, बाकी का जो प्योर बचेगा वो तुम्हारा ही होगा। तो जो हिंसा की प्रवृत्तियाँ या हिंसा के विचार या हिंसा के भावों में भी, परिणामों में भी हिंसा। आप ख्याल करना, हम लोगों को, आचार्यों को कुंद महाराज ने इतना तक कह दिया कि अगर तुमने किसी को घूर के देख लिया, गए बेटा काम से। घूर के देख नहीं सकते, किसी के बारे में गलत विचार नहीं कर सकते, क्योंकि सब अपने अपने कर्म लिखा के लाए हैं। हाँ, अगर तुम्हारे बारे में कोई गलत बोलता है तो मन थोड़ा सा उसके प्रति खराब होता है, लेकिन तुरंत अपने आप को संभाल लो, क्योंकि तुम्हारे सोचने से उसका गलत होने वाला नहीं है, है ना। कौवे के कोसने से ढोर नहीं मरते हैं। इतना ही विचार आ जाए तो जीवन बहुत आनंदित होगा। आज इतना ही कहूँगा। भगवान महावीर का पहला सिद्धांत, अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा ऐसा धर्म है कि जिसको हर धर्म ने स्वीकार किया। भगवान महावीर अहिंसा कहते हैं, उसी को रहम दिल इंसान ही परमात्मा परवरदिगार को पसंद होगा। रहम कहो, मर्यादा कहो, अहिंसा कहो, प्रेम कहो, दया कहो, करुणा कहो, मर्यादा कहो, ये सब अहिंसा के ही रूप हैं। इन अहिंसा को समझ लिया तो जीवन बहुत आनंदित होगा। आज इतना ही। ओम नमः जगवते। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे जय कुमार, भागचंद काला, भागलपुर एंड गुवाहाटी
संतोष कुमार, मंजू देवी, आलोक कुमार रेखा, अक्षय, साची, चिन्मय छाबड़ा, गुवाहाटी, नागरमल, जीवन माला, नरेंद्र, अनीता, बीरेंद्र, प्रीति, अरिहंत, अभिनंदन, अतिशय, अक्षत गंगवाल परिवार